आपने टाइप्स ऑफ स्पीड पढ़े, जिसमें हमने 4 टाइप्स पढ़े थे। एक था यूनिफॉर्म, दूसरा था नॉन यूनिफॉर्म, तीसरा था एवरेज वेलोसिटी स्पीड और चौथा था इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी। कई जगह लिखा होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड वेलोसिटी उसका टाइप होता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि इंस्टेंटेनियस स्पीड जो रिलेटिव स्पीड एंड वेलोसिटी है वो टाइप नहीं होता। ठीक है, क्यों नहीं होता मैं समझाता हूं आपको। इसलिए क्योंकि जो स्पीड एंड वेलोसिटी होती है या जो मोशन होता है किसी पार्टिकल का, वो हमेशा रिलेटिव होता है। क्या होता है? रिलेटिव होता है। और रिलेटिव का मतलब क्या है कि एक का डिपेंडेंसी दूसरे के ऊपर होना या दूसरे की डिपेंडेंसी पहले के ऊपर होना। इसका एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। सपोज करिए कि आप और आपके फ्रेंड है ना, दोनों काय पे बैठे हैं, किसी ट्रेन के अंदर बैठे हैं। आप अलग ट्रेन में बैठे हैं और आपका फ्रेंड जो है वो अलग ट्रेन में बैठा हुआ है। ठीक है, और दोनों प्लेटफॉर्म के दोनों तरफ है। एक ट्रेन प्लेटफॉर्म के इस साइड और एक प्लेटफॉर्म के इस साइड है। ठीक है, और दोनों ट्रेन में आप दोनों बैठे हुए हैं, आमने सामने, आप एक दूसरे को देख रहे हैं। ठीक है, आप क्या देखते हैं कि एकदम से आपकी ट्रेन आगे बढ़ने लगी। ठीक है ना। लेकिन जैसे आप नीचे देखते हो तो आपको पता चलता है कि आपकी ट्रेन नहीं चल रही है, उसकी ट्रेन चल रही है। आपने ऐसा देखा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, दोनों की जो मोशन है दोनों का, वो आपकी आंखों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? मोशन आपकी आंखों के ऊपर डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि मोशन जो होता है, जो वेलोसिटी या स्पीड होती है, वो रिलेटिव होती है ना, डिपेंड करती है एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, रिलेटिव होती है। तो यहां पर हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं रिलेटिव स्पीड और वेलोसिटी की। क्योंकि जो वेलोसिटी और स्पीड होती है वो क्या होती है? रिलेटिव होती है, मतलब एक दूसरे के ऊपर या हमारी आंखों के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है ना। आइए बात करते हैं। सपोज करिए एक कार जा रही है और उसके पीछे एक और कार आ रही है। ठीक है, तो यदि हम बात करें इसकी, ये कार ए है और ये कार बी है। ठीक है, तो यदि हम बात करें दोनों के रिलेशन की, है ना, तो हम ऐसा लिखते हैं स्पीड ऑफ कार बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, है ना। कार बी की बात कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे उसको वी ए बी। क्या लिखेंगे? वी ए बी लिखेंगे। बी कार की बात कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू ए, और यदि हम इसका उल्टा लिखें, स्पीड ऑफ कार ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे उसको? वी बी ए लिखेंगे। समझ में आ रहा है? यदि स्पीड है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वेलोसिटी तो यहां क्या लगा दोगे आप? एरो लगा दोगे। तो जब भी हम दो चीजों की, दो पार्टिकल्स की स्पीड और वेलोसिटी की बात करेंगे, रिलेटिव स्पीड और वेलोसिटी की, तो हम कुछ इस तरह से इसको लिखेंगे। इसके क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते हैं। अब क्वेश्चन किस तरह से आते हैं मैं समझा देता हूं आपको, ये समझ में आ गया होगा आपको। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वी ए माइनस वी बी, यदि ये वेलोसिटी है तो, और इसको हम लिखते हैं वी बी माइनस वी ए लिखते हैं। ठीक है, अब ये हमेशा वी ए माइनस वी बी होगा क्या? फॉर्मूला तो हमेशा यही होगा, लेकिन आपको देखना है। कैसे देखना है? कि कार की जो मोशन है वो किस डायरेक्शन में हो रही है। यदि वेलोसिटी है तो हमें पता है भाई, है ना, तो हम रिलेटिव वेलोसिटी की बात करें तो यदि दोनों कार की स्पीड सेम है, क्या है, सॉरी, दोनों कार की डायरेक्शन जो है वो क्या है? सेम है। या दोनों ट्रेन की या दोनों पार्टिकल की डायरेक्शन क्या है? सेम है। तो फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि डायरेक्शन सेम है। लेकिन यदि ऐसा होता कि एक पार्टिकल ऐसा जा रहा होता और दूसरा पार्टिकल अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा होता, तो एक की डायरेक्शन क्या होगी? दूसरे से अपोजिट होगी। तो आप क्या लगा दोगे यहाँ पर? भाई जो बी है, यहाँ पर बी है वो क्या है? निगेटिव है। तो ये क्या हो जाएगा? वी ए माइनस ऑफ माइनस वी बी हो जाएगा। समझ में आ जाएगा? तो ये क्या हो जाएगा? वी ए प्लस वी बी हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो जब भी दोनों की डायरेक्शंस क्या हो? अपोजिट हो जाए, तो वहां पर हम बात करेंगे रिलेटिव स्पीड का जो फॉर्मूला हो जाएगा वी ए प्लस वी बी हो जाएगा। ठीक है, और यदि हम यहां बात करें तो यहां क्या हो जाएगा भाई? वी बी, ये माइनस में होगा और ये माइनस वी आ जाएगा, तो इसका फॉर्मूला बदल जाएगा। ठीक है, तो किसके रिस्पेक्ट में किसकी बात कर रहे हैं ये जरूरी जानना आपको, और डायरेक्शन देखना है आपको। ठीक है, यदि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? आपको माइनस लगाना है, वी ए माइनस वी बी या वी बी माइनस वी ए, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, या तो वो ऐसे जा सकते हैं, ठीक है, या वो ऐसे आ सकते हैं। तो दोनों डायरेक्शन क्या है? अपोजिट ही है। ठीक है, तो दोनों में आपको क्या करना है? माइनस लगा देना है। ठीक है, आगे समझ में, एक को हमें पॉजिटिव लेना है, दूसरे को नेगेटिव लेना है, आप ये समझ लीजिए बस। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्पीड काय में रिलेटिव की बात कर रहे थे, या वेलोसिटी कौन सी? रिलेटिव, रिलेटिव वेलोसिटी। अब इसके एक आध क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, आपको आसानी समझ में आएगा, है ना। इसके क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। क्वेश्चन ये है, सपोज करिए एक ट्रेन है जिसकी लंबाई 100 मीटर है। कितनी है? 100 मीटर की एक ट्रेन है जो इस तरफ जा रही है, मैंने एरो बना दिया है,
कुछ इस तरह से आगे की तरफ बढ़ रही है, ठीक है। दूसरी ट्रेन है जिसकी लंबाई 150 मीटर है ना, 150 मीटर है, इसके पीछे कहीं आ रही है, वो कितनी है, ये पीछे भी है ना, पीछे बनी हुई दिख नहीं रही है आपको, समझ लीजिए। तो दो ट्रेन है, एक ट्रेन है और ये दूसरी ट्रेन है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए कि दो ट्रेन है, एक जो है 100 मीटर की, एक 150 मीटर की है, एक चल रही है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, एक चल रही है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। एक चल रही है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, एक चल रही है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो ये बताना है कि ये जो ट्रेन है वो इसको कितनी देर में क्रॉस कर लेगी यदि जस्ट पीछे लगी हुई है इसके, है ना, इसके जस्ट पीछे है। क्वेश्चन और बहुत सारे बन सकते हैं। ये ट्रेन जस्ट इसको कितनी देर में क्रॉस कर देगी ये निकालना है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको निकालना है कितनी देर में वो क्रॉस कर देगी, मतलब टाइम की बात करना है। किसकी बात कर रहा है, टाइम की बात कर रहा है, टाइम हमें निकालना है। अब उसे कितना डिस्टेंस कवर करना है इस ट्रेन को, दूसरी वाली ट्रेन को, आपको ये देखना है। पहले तो ये इस ट्रेन का डिस्टेंस कवर करेगा और खुद का जो डिस्टेंस है उसे भी कवर करना पड़ेगा, समझ में आया ना। क्योंकि इसे इस वाली ये यदि हम यहां से बात करें, इस पार्टिकल के इंजन की बात करें, तो इंजन पहले इसको क्रॉस करेगा पूरा, है ना। जब वो इसको क्रॉस कर देगा तो इसकी खुद की लंबाई तो क्रॉस करते हुए आगे जाएगी ना, समझ में आया। तो जब हम बात करेंगे किसकी, इस ट्रेन की टोटल लेंथ की, तो हम टोटल लेंथ की बात करेंगे, इसकी प्लस इसकी, ठीक है। तो टोटल लेंथ किसकी बात करेंगे, टोटल लेंथ ऑफ ट्रेन कितना होगा, 100 प्लस 150 का डिस्टेंस कवर करेगा ना वो, तो ये हो जाएगा 150 प्लस 100 कितना हो जाएगा, 250, समझ में आया। ठीक, अब हम बात कर रहे हैं टाइम निकालना है। टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, टाइम वहां चला गया तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ गया, है ना, या डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी आ गया। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन, अच्छा जब भी इस तरह की बात करेंगे तो यहां हम किसकी बात करेंगे, रिलेटिव स्पीड की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, रिलेटिव स्पीड की, VAB की बात करेंगे, है ना। वो ट्रेन A है, ये ट्रेन B है ना। तो जब हम A के रिस्पेक्ट में B की बात करेंगे तो VAB हो गया। जब VAB हो गया तो हम क्या लिखेंगे भाई, VA माइनस VB, यहां पर हम लिखेंगे रिलेटिव वेलोसिटी। क्या लिखेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है, या रिलेटिव स्पीड हम यहां लिखेंगे, ठीक है। तो हमने लिख लिया भाई 150 प्लस 100 कितना हो जाएगा, 250 डिवाइड बाय रिलेटिव स्पीड है। अच्छा रिलेटिव स्पीड क्या है इन दोनों की, इसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, इसकी क्या है 60 किलोमीटर पर आवर। तो दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो 60 माइनस 40 कितना हो जाएगा, मैंने कहा था ना B माइनस A करना है। VAB जो है VBA होगा ये, ठीक है। तो VB माइनस VA आ जाएगा ये, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई, B की बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू A, ठीक है। तो 60 माइनस 40 तो 250 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा ये 40 60 माइनस 40 कितना है 20, डिवाइड कर दीजिए, कैंसिल आउट कर दीजिए, 12.5 किलोमीटर, और सॉरी 12.5 किलोमीटर पर आवर है। तो यहाँ आवर आ जाएगा आंसर, क्या आ जाएगा, आवर्स। इतने टाइम में ये अपना डिस्टेंस को कवर कर लेगा या इसको क्रॉस कर देगा, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। अब इस क्वेश्चन की जगह दूसरा क्वेश्चन ये पूछा होता है कि भाई दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं, क्या हो रही हैं, दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं, तो क्या करोगे। अब यहां पर हमने क्या किया भाई, टोटल लेंथ अपॉन क्या आता है, रिलेटिव वेलोसिटी आता है। तो हम क्या करेंगे भाई, t इज इक्वल टू 250, ये तो सेम आएगा, लेकिन जो 60 और 40 को हमने माइनस किया था, यहां क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। कितना हो जाएगा 250 डिवाइड बाय 100, तो ये हो जाएगा 2.5 आवर्स, है ना। तो जहां वो 12.5 आवर्स लग रहे थे उसको आप कितने लग जाएंगे, 2.5 आवर्स लग जाएंगे इसको, ठीक है। कोई दिक्कत, ओ सॉरी यहां बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी हमने, मिस्टेक्स जो आप हमेशा करेंगे, ठीक है। और ये जानबूझ के की गई गलती है ताकि आपको ध्यान रहे। अच्छा क्या गलती यहां पर समझिए, अब यहां पर क्या दिया था कि ट्रेन की लंबाई मीटर में दी थी और स्पीड गाइड में दी थी किलोमीटर पर आवर में। वैसे ही यहां पर मीटर में डिस्टेंस दी थी और स्पीड दी थी किलोमीटर पर आवर में। तो आप क्या करोगे, यहां पर सबसे पहले आप कन्वर्ट करोगे, क्या करोगे, कन्वर्ट करोगे, या तो मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए या किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। किसको कन्वर्ट करेंगे भाई, जो आपकी डिस्टेंस है इसको कन्वर्ट मत करिए, आप स्पीड को कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। स्पीड को कन्वर्ट कर लेते हैं भाई, सबसे पहले 60 किलोमीटर पर आवर को हम कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में।
तो जब भी आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऐसा क्यों किया मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। फिफ्टी डिवाइड बाई 3 आ गया, ठीक है। अभी यदि हम बात करें किसकी, 40 की, 40 किलोमीटर पर आवर को हम कन्वर्ट कर देंगे मीटर पर सेकंड में, तो 40 इंटू 5/18, 100 डिवाइड बाई 9 आ गया। तो ये आ गया हमारा 5/3, 50/3 और ये आ गया हमारा 100/9, ठीक है। अब बस आपको क्या करना है, जहां हमने ये पुट किया था उसकी जगह ये पुट कर दीजिए बस, ठीक है। 50/3 प्लस 100/9 सॉल्व कर लीजिए और यहां पर क्या आ जाएगा, 100/3 माइनस 100/9, इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको ये गड़बड़ जो है आप करोगे, ये 100% बच्चा करता है ना। तो आपको क्या करना है, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आप करेंगे तो आपको हमेशा ध्यान रखना है सारी यूनिट्स क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। यूनिट सेम नहीं होगी तो आप हमेशा गड़बड़ करेंगे, है ना। तो ये गड़बड़ मैंने जानबूझ की ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि किस तरह की गड़बड़ आप करते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो ये गड़बड़ हो गई, इसको आपको हमेशा सुधार के करना है, आगे दिक्कत ना हो ताकि, ठीक है। तो क्लियर हुआ आपको इस तरह के क्वेश्चन, या आपसे कभी इस तरह के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि प्लेटफॉर्म है, चलो वो क्वेश्चन भी कर लेते हैं ताकि इजीली समझ में आए आपको। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको और समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन क्या है कि प्लेटफॉर्म है जिसकी लंबाई 50 मीटर की है, कितना मीटर है, सॉरी इसको 100 मीटर ले लेते हैं, ठीक है। और एक ट्रेन आ रही है जो 150 मीटर की है, ठीक है। कितने मीटर की है, 150 मीटर की है। अब क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि बताइए कि ये जो ट्रेन है ये कितनी देर में क्रॉस कर देगा किसको, इस ट्रेन को। ये ट्रेन कितनी देर में इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करके चली जाएगी, टाइम निकालना है। अब देखिए इससे पहले वाला जो क्वेश्चन हमने किया था वहां पर दोनों ट्रेन चल रही थी, यहां पर सिर्फ एक ट्रेन चल रही है और ये क्या है, इसकी स्पीड 0 है। तो इसकी रिलेटिव स्पीड क्या कर दोगे आप, 0 ले लोगे, फॉर्मूला वही लगेगा, लेकिन इसकी रिलेटिव स्पीड क्या ले लोगे आप, 0 ले लोगे। और डायरेक्शन क्या है, कोई डायरेक्शन नहीं, ठीक है। तो जब आप बात करोगे तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 150 प्लस 100 हो जाएगा। और रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी भाई, इसकी जो स्पीड है, सपोज करिए 60 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है, तो डिवाइड क्या करोगे, 60 किलोमीटर पर आवर ही लोगे सिर्फ यहाँ पर, है ना। सॉल्व करिए, 150 प्लस 100 कितना हो जाएगा, 250 आ जाएगा, डिवाइड बाय 60 कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन आप इस तरह से सॉल्व करोगे। और इसी तरह के रिलेटिव वेलोसिटी के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आप प्रैक्टिस करिए, इजीली आपको बनेंगे, ठीक है। चाहे वो 9th में हो चाहे वो 11th में हो, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये बात होगी रिलेटिव स्पीड की और वेलोसिटी की।